अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर रऊफ़ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। एपीवाल गोली के फॉर्म में और सिरप फॉर्म में दोनों में अवेलेबल होता है। बच्चों में ये अमूमन सिरप की फॉर्म में अवेलेबल होता है और बड़ों में इसकी गोली 250 mg, 500 mg और CR 500 mg में अवेलेबल होती है। चूँकि ये गोली बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल करवाई जाती है, ये ज़्यादातर मिर्गी के दौरों में, झटकों में, बाइपोलर डिसऑर्डर में, एपिलेप्सी में, इन अमराज में, दिमाग के इन अमराज में इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। इस दवा का इस्तेमाल लंबे अरसे तक करवाया जाता है और मरीज़ के ज़हन में अक्सर ये बात उसके ज़हन में आती है कि कहीं इस दवा के साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि इस दवा के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं और इस दवा के साइड इफ़ेक्ट को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। वो कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं, जब वो ज़ाहिर हों तो फ़ौरन डॉक्टर या फार्मासिस्ट से रब्ता करना चाहिए ताकि वो आपकी डोज़ को एडजस्ट कर सकें। हम बारी बारी इन तमाम साइड इफ़ेक्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो इसका अमूमी तौर पर साइड इफ़ेक्ट है वो मतली की कैफियत है, दिल का घबराना है। लेकिन बाज़ औक़ात ये साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाकायदा उल्टी आना शुरू हो जाती है और मरीज़ को वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। अमूमी तौर पर जो मतली की कैफियत है वो इस दवा के इस्तेमाल से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर ये कैफियत वर्स हो जाए और उल्टी की कैफियत हो जाए और उल्टी आना शुरू हो जाए तो इसको मैनेज करने के लिए डोमपेरिडोन जैसे कि मोटिलियम, बच्चों में मोटिलियम सिरप का भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है और बड़ों में मोटिलियम गोली का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इन गोली के इस्तेमाल से ये जो उल्टी की कैफियत है, वोमिटिंग की कैफियत है, मतली या दिल घबराने की कैफियत है, ये खासी हद तक कम हो जाती है और कुछ दिनों तक इस दवा का इस्तेमाल मोटिलियम गोली का या मोटिलियम सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया जाता है और जो इसका साइड इफ़ेक्ट है एपीवाल का वो ख़त्म हो जाता है। इसका दूसरा साइड इफ़ेक्ट है गुनूदगी की कैफियत। जब भी दवा का इब्तिदा की जाती है या इसकी डोज़ को बढ़ाया जाता है तब ये गुनूदगी का इफ़ेक्ट ज़ाहिर होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दवा के इस्तेमाल के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये गुनूदगी का इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाता है। अगर गुनूदगी का इफ़ेक्ट बहुत ज़ायद हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना चाहिए ताकि वो आपकी डोज़ को एडजस्ट कर सके, उस डोज़ को कम कर सके। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि जब भी आप इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हों तो गाड़ी चलाने से, ड्राइविंग से या किसी भी मशीन को ऑपरेट करने से गुरेज करना चाहिए और हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि ड्राइविंग ना की जाए। इसका जो तीसरा साइड इफ़ेक्ट है वो है भूख की कमी। बाज़ लोगों को ये कैफियत होती है कि दवा के इस्तेमाल से भूख मुस्तकिल तौर पर नहीं लगती, तो ऐसे मरीज़ों में एपिटाइज़र सिरप, भूख लगने वाला जो सिरप है वो उनका इस्तेमाल करवाया जाता है, उससे उनकी भूख काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। इसका एक और साइड इफ़ेक्ट है कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है और जिसकी वजह से मरीज़ का वज़न भी बढ़ने लगता है। ऐसे मरीज़ों को ये मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी ग़िज़ा में सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बेवक़्त की जो खाना है उससे गुरेज करें, अपना जो बैलेंस डाइट लें और अपनी ग़िज़ा के अंदर फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बजाय इसके कि फ़ैट और जो मीट है उसका इस्तेमाल खासी हद तक कम करें। बाकायदा वर्जिश करें और सुबह और शाम की वॉक का लाजमी एहतमाम करें। इस तरह जो इनका वज़न बढ़ रहा होता है वो खासी हद तक कम हो जाता है, बल्कि मेंटेन रहता है और जो भूख की जो ज़्यादा लगने की जो वजह होती है वो भी खासी हद तक कम हो जाती है। अगर भूख लगे भी तो उस भूख को सब्ज़ियों और फलों से पूरा किया जाता है, इससे उनका वज़न नहीं बढ़ता। एक और इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि इससे नींद नहीं आती। अगर तो ये मर्ज़ मुस्तकिल तौर पर ऐसा रहे कि नींद नहीं आ रही और बेचैनी की कैफियत है तो अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि वो आपको जो नींद के सप्लीमेंट है जैसे कि मेलाटोनिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। मेलाटोनिन की दवा के इस्तेमाल करने से ये जो कैफियत है जिससे नींद नहीं आती और रेस्टलेसनेस की कैफियत है ये खासी हद तक कम हो जाती है। अब बात करते हैं ऐसे सीवियर साइड इफ़ेक्ट को जो काफ़ी अरसे बाद इस्तेमाल करने के काफ़ी अरसे बाद ज़ाहिर होते हैं, जिनमें एक है हाथों और पाँव की स्वेलिंग हो जाना। इसमें अमूमी तौर पर पाँव की स्वेलिंग ज़्यादा होती है, जो पाँव के पास टखना होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। ये अलामत ज़ाहिर करती है कि ये दवा कहीं ना कहीं गुर्दे को नुकसान पहुंचा रही है। अगर आप महसूस करें कि आपके या आपके मरीज़ के पाँव सूज रहे हैं, उसकी टांगें मुस्तकिल तौर पर सूज रही हैं तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि वो इस दवा को चेंज कर सके। और अगर आप ये महसूस कर रहे हो कि पहले तो इस दवा के इस्तेमाल से कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई मतली की कैफियत नहीं है, लेकिन अब चंद दिनों से या चंद हफ़्तों से मतली की कैफियत बहुत ज़्यादा होने लग गई है, तब भी अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि वो इसकी दवा को एडजस्ट कर सके, आपके लीवर के जो लीवर फंक्शन टेस्ट है वो करा सके। इसके अलावा एक और कैफियत होती है
کہ مریض کو پہلے تو مریض کافی دیر سے چونکہ اس دوا کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس دوا کے استعمال کرتے ہوئے اچانک اس کی پیاس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے۔ اس کنڈیشن کے اندر بھی اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ کنڈیشن بھی ہو جاتی ہے کہ ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، مسوڑوں سے خون آنا شروع ہوتا ہے، اس صورت میں بھی اس دوا کا استعمال ترک کروا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سائیڈ ایفیکٹ تمام لوگوں کو ظاہر نہیں ہوتے، بہت سارے لوگوں کو یہ سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہوتے ہی نہیں ہیں، چونکہ میڈیکل فیلڈ کے اندر جتنے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ رپورٹ کر لیے جاتے ہیں، تو اسی طرح ہم بیان کر دیتے ہیں۔ یہ لاکھوں میں سے یا ہزاروں میں سے کسی ایک بندے کو یہ سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہوتے ہیں۔ معلومات کی حد تک یہ بات شیئر کی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کو یہ سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہوں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ اس دوا کا جو ہے یا تو اس کو چینج کر سکے یا اس کی ڈوز کو کم کیا جا سکے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔